अस्सलाम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है हमने अपनी एक्सरसाइज 6.12 सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम अपनी एक्सरसाइजेज जो प्रीवियस हमारी एक्सरसाइजेज वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने वॉच करनी है या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या आप मेरे चैनल बुज़दार ट्यूटोरियल्स पे जाएं, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 6 के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.11 ए एक्सरसाइजेज भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के हवाले से है। तो अगर आपने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के हवाले से लेक्चर सुनना है जो कि आपको नहीं पता कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या है, इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशंस होती हैं और हमारे पास कौन सा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मेथड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, तो मैंने एक अपने चैनल पे व्हाट इज़ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, ये हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, इसके हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की है। तो अगर आप वो वॉच करना चाहें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तभी आपको ये जो हमारी 6.11 और 6.12 एक्सरसाइज हैं जो कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के हवाले से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकती हैं। तो हम चलते हैं अपनी 6.12 एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर मेरे पास 252 और चैप्टर 6 इन्वेंटरीज एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारे पास। इसमें हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास जो नेहस गिफ्ट्स रिपोर्ट्स द फॉलोइंग करंट ईयर डाटा फॉर इट्स ओनली प्रोडक्ट द कंपनी uses a periodic inventory system and इट्स दी एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 300 यूनिट्स। अब वो हमें 300 यूनिट्स दे रहे हैं अपने एंडिंग इन्वेंट्री के लिए और वो कह रहे हैं कि 100 फ्रॉम ईच ऑफ द लास्ट 3 परचेजेज। ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कंडीशन दे रहे हैं वो कि 100 हमने यूनिट्स बचाने होंगे लास्ट 3 परचेजेज से। और डिटरमाइन द कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड यूजिंग द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वेटेड एवरेज 5 पॉइंट द लाइफ ऑफ विच मेथड यील्ड द हाईएस्ट लोएस्ट नेट इनकम। ये जो हमारे पास कहा गया कि विच मेथड यील्ड द लोएस्ट नेट इनकम, तो ये हम जब अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये जो हमने एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व की थी सेम टू सेम हमारे पास वही एक कंडीशन में बता रहा है कि हमारे पास कौन सी जो नेट इनकम होगी वो हाईएस्ट होगी। अगर ये आपने देखना है कि हमारे पास नेट इनकम किस में हाईएस्ट होगी तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट फाइंड करना पड़ेगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें कुछ अपनी बिगिनिंग इन्वेंट्री दी गई है। उन्होंने जैन 1 को, मार्च की 7 को, जुलाई की 28 को, अक्टूबर की 3 को, दिसंबर की 19 को, पहली जैन की 1 को हमें बिगिनिंग इन्वेंट्री दी गई थी और फिर बाकी सारी हमें क्या दी गई थी, परचेजेस दी गई थी। तो जो बिगिनिंग इन्वेंट्री थी वो हमने लिख लिया और ये जो हमें सारा रिक्वायरमेंट दी गई थी हमने क्या लिख लिया, अपने बुक से नोट कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास कितने हुए, ये जो टोटल यूनिट्स हैं ये कितने हैं, 3030। और जो कॉस्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितने आई, टोटल कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास कितनी है, 7550 हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट आ गई। तो हम सिंपली अपने जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है अपनी लाइफ ऑफ फाइफो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटेड एवरेज मेथड की। हमें कहा क्या गया था, हमने कितने यूनिट्स बचाने हैं, 300 यूनिट्स हमने क्या करने हैं, सब में फाइफो लाइफ ऑफ वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में बचाने हैं। तो हमारे पास सबसे पहला मेथड कौन सा, फाइफो मेथड है। तो फाइफो मेथड में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम फाइफो की बात करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ पहले है वो सबसे पहले हमारे पास सेल हो जाएंगे। क्योंकि हमने बचानी है तो हमारे पास बचेंगे कहाँ से, लास्ट से हमारे पास बचेंगे। तो जब हमारे पास लास्ट से बचेंगे, यहाँ पर हमारे पास 250 यूनिट्स है, मतलब हमें 50 और चाहिए तो 50 यूनिट्स हम यहाँ से 1100 से यहाँ से ले लेंगे 50 यूनिट्स। तो 250 यूनिट्स 2.00 वाले और 50 यूनिट्स हम कौन से लेंगे, 2.30 वाले। तो ये देखिए ज़रा, हमने यही किया अपना, जब हमने 250 यूनिट्स हमने 2.00 वाले ले लिए और 50 यूनिट्स हमने 2.30 वाले, इनको मल्टीप्लाई किया 500 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास 115 आ गया। यहाँ पे हमारे पास इनका टोटल जब हमने लिया तो ये हमारे पास 300 यूनिट्स आ गए और ये टोटल जब किए तो हमने ये क्या आ गया, 615। और ये अकॉर्डिंग टू चेक हमारा जो हमें चेक दिया गया बुक में, देखें ज़रा जाके, इन्वेंट्री लाइफ और फाइफो का हमें चेक दिया गया, फाइफो का चेक हमें जो दिया गया वो $615 ये जो हमने फाइंड कर लिया है। जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हमें कहा गया है कि हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग द लाइफो मेथड फाइंड करनी है। ये स्टेटमेंट आपने हमेशा लिखनी है जब भी हमने लाइफो मेथड के या फाइफो मेथड की या वेटेड एवरेज की या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड की कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है लाइफो मेथड मतलब जो हमारा लास्ट इन फर्स्ट हो, मतलब जो चीज़ लास्ट में वो सबसे पहले चली जाएंगी, बचेंगे कहाँ से, हमारे पास ऊपर से बचेंगे। तो जब ऊपर से बचेंगे तो हमने अपने ऊपर से 300 यूनिट्स बचा लेने
हैं तो हमारे पास ये 280 ये यूनिट्स होगा, हमने 3 यूनिट चाहिए तो हम 20 यूनिट्स हम यहाँ से ले लेंगे और ये जो लास्ट वाले होंगे ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास सोल्ड हो जाएंगे। हमने क्योंकि बचाने लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जो लास्ट में है वो सबसे पहले चले जाएंगे और जो ऊपर से है वो हमारे पास बचेंगे। तो हमने 280 यूनिट्स ले लिए और 20 यूनिट्स यहाँ से ले लिए, मतलब 283 वाले, और यूनिट कॉस्ट जो होगी वो 280 यूनिट्स की 3 होगी और 20 यूनिट्स की 2.80 होगी। तो यही हमने अपना क्वेश्चन में जाके लिखना है। देखें ज़रा, 280 यूनिट्स हमने कौन से लिए, 3 वाले, और 20 यूनिट्स हमने क्या लिए, 2.80 वाले। तो ये 2.80, आपने कंफ्यूज नहीं होना, 280 नहीं समझना, इसको 2.80 है ये, ठीक है। तो हमारे पास 280 मल्टीप्लाई 3 के ये 840 आ गया और 20 मल्टीप्लाई 2.80 के हमारे पास ये क्या आ गया, 56 आ गया। ये इनको टोटल क्या हमारे पास तो क्या आ गया 300 और इनका टोटल क्या क्या आ गया हमारे पास, लाइफ के हमारे पास क्या है 896। अकॉर्डिंग टू चेक भी हमारे पास जो चेक हमें दिया गया बुक में वो भी 896 है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है, आंसर सही आया हमारे। उसके बाद हमने वेटेड एवरेज की मेथड के जरिए से अपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। तो वेटेड एवरेज के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट हम फार्मूला लगाते हैं, जो कि कॉस्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। मतलब जो हमारे टोटल कॉस्ट थी जो हमने सबको बिगिनिंग इन्वेंट्री को भी और ऑल परचेजेस को जो हमें क्वेश्चन में जो टोटल दी गई थी वो हमने लिख के उनको डिवाइड कर दिया टोटल यूनिट्स पे। वो 330 हमारे पास 3030 हमारे पास यूनिट्स थे, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2.49 हमारे पास आ गया। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमने वैल्यूज कहाँ से लिए तो ये देखे जरा, मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास टोटल यूनिट्स आ गए 3030 और ये हमारे पास क्या आ गई टोटल कॉस्ट जो हमें बुक में दी गई थी टोटल। तो हमने यही वैल्यू अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स, जब हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है वेटेड एवरेज मेथड के लिए तो हमने यही फार्मूला लगा देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हमने क्या किया, अपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया 2.49 आ गई, क्योंकि हमारे पास ये पर यूनिट कॉस्ट है, लेकिन हमने किसके लिए निकाली है 300 यूनिट्स के लिए हमने निकालनी है। तो 300 यूनिट्स को हम ये जो 2.49 है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 747 हमारे पास क्या आ जाएगा अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद अब हमने अपना कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के जरिए से निकालना है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के लिए उन्होंने हमें कंडीशन दी गई थी कि 100 फ्रॉम द ईच ऑफ द लास्ट 3 परचेजेस, मतलब हमने 100 यूनिट्स बचाने होंगे जो हमारी लास्ट 3 परचेजेस हैं। तो लास्ट 3 परचेजेस को मैं आपको शो करवा देता हूँ। हमारे पास लास्ट 3 परचेजेस कौन सी थी, एक तो हमारे पास जो जुलाई की 28 वाली, अक्टूबर के 3 वाले, दिसंबर की 19 वाले, ये हमारे पास लास्ट 3 परचेजेस है। इनमें से हमने क्या करना है 100 यूनिट्स, हमने 100 यूनिट्स यहाँ से लेने, 100 यूनिट्स यहाँ से लेने, 100 यूनिट्स हमने यहाँ से लेने, मतलब 100 यूनिट्स 2.5 वाले, 2.30 वाले और 2.00 वाले हमने 100 यूनिट्स ये 3 लेने हैं। तो देखें ज़रा हमने क्वेश्चन में जाके जो हमने अपने यूनिट्स लिए हैं कौन कौन सी लिए, 100 यूनिट 2.0 वाले, 100 2.3 वाले, 100 यूनिट्स 2.5, इनको मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है हमने उनको ऐड कर लिया। तो हमारे पास ये क्या आ गई, हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ गई, हमारी 680 हमारे पास क्या आ गई, हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। तो 680 हमारे पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के जरिए से हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। उसके बाद हमने अब जो हमारे अब फाइंड करना है वो क्या है, चूँकि हमने अब अपनी लाइफ ऑफ फाइव वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के ज़रिए से हमने क्या फाइंड कर लिया है, अपनी जो हमने फाइंड कर लिया है वो हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड कर लिया है। तो अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी जो कंपनी का नेम है वो लिख लेना और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम फाइंड करने हैं हमने वो लिखना, और जो हमने हमारे पीरियड दिया गया होगा सबसे पहले हमने वो लिख लेना है। पहले तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने पार्टिकुलर्स लिखने हैं। पार्टिकुलर्स लिखने के बाद FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, इस तरह हमने 4 कॉलम बना लेने हैं। उसके बाद हमने ये जो पार्टिकुलर्स हैं ये लिखे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑल परचेजेस, यहाँ पे हमने लाइन लगा देनी है। उसके बाद इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, हमने माइनस करना है एंडिंग इन्वेंट्री से, यहाँ एक लाइन लगा देनी है। उसके बाद हमने जो हमारी कॉस्ट गुड्स सोल्ड आ जाएगी हमारे पास, और इन सबसे पहले हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमें दी गई थी वो 840, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन सबके लिए हमारे पास क्या है, यही सेम होगी। और ऑल परचेजेस हमारे पास क्या होंगी, जो हमने हमारे जितने भी परचेजेस हैं उनकी कॉस्ट को सब हमने टोटल कॉस्ट को ऐड कर लिया। तो हमारे पास क्या है 6710, मतलब हमारे पास, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ हमारे पास हमने कैसे लिया इनको, ये देखें ज़रा,
ये हमारे पास 840 क्या आ गई, बिगिनिंग इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट आ गई। और उसके बाद ही जो हमारे परचेजेस दिए हुए थे इन सब को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया, हमारे पास जो आंसर आया वो 6710 आ गया हमारी ऑल परचेजेस का। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, कॉस्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब 7550। और सब में हमारे पास ये सेम आएगा क्योंकि FIFO लाइफ ऑफ वेटेड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए सबके लिए हमारे पास क्या है। और ये देखें अगर आपको यहाँ पे देखें ज़रा हम, तो हमारे पास जो आंसर है यहाँ भी हमारे पास ऑल परचेजेस और बिगिनिंग इन्वेंट्री को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर है वो भी 7550 ही आया है। तो यहाँ मतलब हमने जो ये अपनी कॉस्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाले हमारी सही निकली है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड की थी FIFO की, लाइफो की, वेटेड एवरेज की और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन की, तो वो हमने लिख लेनी है। ये देखें ज़रा हमारे पास, सॉरी, हमारे पास जो हमारे FIFO मेथड की वो क्या आई है हमारे पास 615। और हमारे पास जो हमारा लाइफो मेथड था उसकी हमारी क्या आई है 896। और जो हमारा वेटेड एवरेज मेथड था उसकी हमारी क्या आई है हमारे पास 747। और उसके बाद हमारा जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड था उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री क्या आई है 680। तो यही हमने जो अपनी वैल्यूज ये सारी अपनी पुट कर दी किसमें, ये जो हमारी हमने जो अपना कॉलम बनाया था एंडिंग इन्वेंट्री के लिए, ये हमने क्या कर दिया यहाँ अपनी वैल्यूज लिख दी। और इन सब को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये हमने ब्रैकेट भी लगा लेनी है ताकि हमें वेरीफाई हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, इनको माइनस कर रहे हैं। तो जो माइनस करने से आंसर है वो क्या आएगा, कॉस्ट गुड्स सोल्ड। मतलब इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 6935, इन दोनों को किया 6665 और इन दोनों को किया 68, हमारे पास क्या आया 6803, इन दोनों को किया तो क्या आया हमारे पास 6870। तो हमने फाइंड भी यही करना था, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी थी तो, और हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी थी। ये सब चीज़ें हमने फाइंड कर ली। तो अगर इसके मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन हो कि क्यूरी, आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है ताकि आपका इशू हल हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।